कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज हमारे साथ दो कंपनियों के मैनेजमेंट से हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले रूट मोबाइल के मैनेजमेंट से बातचीत होगी, फिर स्काई गोल्ड के मैनेजमेंट से हम बात करेंगे और मेट्रो टिकटिंग सर्विस के लिए हुए डील से कंपनी को आखिर कितना फ़ायदा हुआ है और क्या योजनाएं हैं विस्तार को लेकर। हमारे साथ रूट मोबाइल के मैनेजमेंट से बातचीत होगी इस पर, लेकिन उससे पहले कंपनी के सफ़र पर एक नज़र। तेज रफ्तार और आसान तरीके से किसी कम्युनिकेशन को लोगों तक पहुंचाना टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म की कामयाबी के लिए जरूरी है। इसे फोकस में रखकर रूट मोबाइल कंपनी इंडस्ट्री को ग्लोबल स्तर पर क्लाउड सॉल्यूशंस की बड़ी रेंज मुहैया करा रही है। 2004 में बनी रूट मोबाइल देश की लीडिंग क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म सर्विस प्रोवाइडर में से एक है। ये OTT प्लेयर्स और मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स को सर्विस देती है। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में मैसेजिंग, वॉइस, ईमेल और SMS फिल्टरिंग, एनालिटिक्स और मोनेटाइजेशन में स्मार्ट सॉल्यूशन देना शामिल है। कंपनी CPaaS और AI तकनीक की मदद से सोशल मीडिया कंपनी, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और ट्रैवल कंपनियों को कम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स डिलीवर करती है। कंपनी की एशिया पैसिफिक, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका में मौजूदगी है। अपने कारोबार को विस्तार देने के लिए कंपनी ने बिल इजी ई सॉल्यूशंस के साथ एक डील की है। इस डील के जरिए रूट मोबाइल नागपुर, हैदराबाद और पुणे में व्हाट्सएप बेस्ड मेट्रो ट्रेन टिकटिंग सुविधा देने वाली सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी। इस सुविधा का फायदा मेट्रो में रोजाना सफर करने वाले 75 लाख से ज्यादा मुसाफिरों को होगा। सफर का डिटेल्स भरने के साथ वो अब सीधे व्हाट्सएप से टिकट ले सकेंगे। बेहतर सर्विस के लिए इस डील के साथ साथ क्षमता विस्तार, कंपनी की आगे की योजनाएं, ग्रोथ और आउटलुक पर बात करने के लिए कॉर्पोरेट कनेक्शन में हमारे साथ जुड़ गए हैं रूट मोबाइल के मैनेजमेंट। चलिए, तो रूट मोबाइल के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग हमारे साथ जुड़ गए हैं मिलिंद पाठक। मिलिंद, आफ्टरनून, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। और मिलिंद, सबसे पहले तो क्लियरली जो यहाँ पर आपने पैक इन किया है उसी पर हम बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि जो नया कॉन्ट्रैक्ट है उससे जानना ज़रूरी होगा कि किस तरह की रेवेन्यू पोटेंशियल्स है और किस तरह के फ़ायदे आप देखते हैं इसमें। जी कविता जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आपसे बातचीत करके अच्छा है इसमें। मैं इसको दो एंगल से देखूंगा। एक है कि अपनी मेट्रोज में डेली राइडरशिप वॉल्यूम, अगर मैं सिर्फ ये 4 स्टेशनों की बात करूं, दिल्ली, पुणे, नागपुर और हैदराबाद, तो उसमें लगभग 75 लाख लोग डेली टिकट लेके ट्रांसफर करते हैं। और उस आवाजाही में आज की तारीख में ट्रेडिशनल टिकटिंग सिस्टम्स ही यूज होती है। हमारा मानना यह है कि व्हाट्सएप जैसे सुविधा जब कंज्यूमर्स तक पहुंचे तो उससे काफ़ी सहूलियत मिलेगी और देयर वुड बी लॉट अमाउंट ऑफ इम्पैक्ट इन द वे द कंज्यूमर्स इंटरेक्ट विद द टिकटिंग एनवायरनमेंट। अभी तो हमने सिर्फ सरफेस, जिसे हम कहते हैं कि वी हैव जस्ट क्रैश द सरफेस, और ये अर्ली डेज ऑफ सर्विस है। तो हेडरूम ऑफ ग्रोथ अगर मैं आपको कहूँ तो पोटेंशियल इसका है 75 लाख कम्यूटर्स को रीच करना। अब जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे हमारा अडॉप्शन बढ़ेगा और उसके बेसिस पे हम आपको बता पाएंगे कि इसका वॉल्यूम इम्पैक्ट कितना है। एज अ कंपनी, एज अ टीम हम बहुत बुलिश है एंड वी आर नॉट ओनली टेकिंग इट टू मेट्रोज इन इंडिया एंड ट्राइंग टू डू मोर एंड मोर मेट्रोज विद इन इंडिया, बट ऑल्सो ब्रिंग इट अप एट अ ग्लोबल लेवल। तो अपॉर्चुनिटी वाइज तो मुझे हेडरूम ऑफ ग्रोथ में किसी भी तरह से डाउट नहीं है कि हम इसको ग्लोबली ले जा सकते हैं। मिलिंद, काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि बेहतरी की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं सिनर्जीज के मामले में थोड़ा सा और पूछना चाहूँ तो कॉस्ट सेविंग मौके आपके लिए यहाँ पर कितने आते हुए दिखाई दे रहे हैं? चीज को अब देखिए, सबसे पहली बात, आप उसको कंज्यूमर सहूलियत भी देखिए और कॉस्ट भी देखिए, राइट, विच इज द अमाउंट ऑफ टाइम एक कंज्यूमर स्पेंड्स क्यू में खड़ा रहने के लिए, फिर उसको ओवर द काउंटर किसी तरह से टिकटिंग करना होता है या पेमेंट करना होता है, वर्सेस दैट आप किसी स्टेशन में पहुंच रहे हैं और उसके पहले आप व्हाट्सएप के जरिए बिटवीन द 2 स्टेशन आप एक टिकट ले ले, आपको उसी एक्सपीरियंस में आप पेमेंट एग्जीक्यूट कर ले अपना यूपीआई यूज करके, और आपके पास व्हाट्सएप में क्यूआर कोड आ जाए, तो बाय द टाइम यू आर रीचिंग द स्टेशन
आपको सिर्फ क्यूआर कोड आपके टेल गेट पे फ्लैश करना है और गेट खुल जाएगा, राइट? नाउ दिस एक्सपीरियंस इज अनकंपेरेबल व्हेन इट कम्स टू द होल एक्सपीरियंस फॉर द कंज्यूमर, और क्योंकि इसका सीधा कंपैरिजन सिर्फ स्टेशन पे भीड़ भड़के में एक कतार में खड़े रहना जितना है, राइट? सो एक तो सहूलियत बहुत जबरदस्त है कंज्यूमर के लिए। रही बात कॉस्ट की, तो द एंटायर एक्सपीरियंस इज ऑन व्हाट्सएप, मतलब इससे ज्यादा और क्या ही सस्ता हो सकता है। देयर इज नो ह्यूमन इंटरेक्शन, एवरी हेवी लिफ्टिंग जो पूरा काम है इंटीग्रेशन का वो बैक एंड पे है, वेदर इट इज अ क्यूआर कोड फॉर द टेल गेट्स, वेदर इट इज द टिकटिंग विद द मेट्रो स्टेशन, वेदर इट्स अ पेमेंट गेटवे, ये सारी चीजें बैक एंड पे हो रही है। तो कंज्यूमर को इस पे किसी तरह का कोई इंटरेक्शन करने की जरूरत नहीं है, बैक एंड पे बिल्कुल सीमलेस है। तो मेरे व्यू में नॉट ओनली ये कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है, बट फ्रॉम अ कंज्यूमर एक्सपीरियंस परस्पेक्टिव इसके बहुत ही फायदे हैं एक कंज्यूमर के लिए। और मैं इसका अडॉप्शन बहुत ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट में देखता हूँ एज नेक्स्ट क्वार्टर्स विल इमर्ज। चलिए मिलिंद, ये बताइए कि फ़िलहाल अगर आपके मैं टॉप 5 क्लाइंट्स की बात करूं तो वो क्लाइंट का करंट कंट्रीब्यूशन और क्लाइंट कंसंट्रेशन टॉप 5 में कितना होगा, अगर इसकी जानकारी आप दे पाएं। सी देखिए, हम इसको दो तरीके से देखते हैं। एक तो हम इसे ग्लोबल लेवल पे हम जिसे हाइपर स्केलर और लार्ज मार्केट एंटरप्राइजेस देखते हैं, और फिर तीसरा मिड मार्केट एसएमबी विच इज इन कंट्री, राइट? तो मैं स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन की जगह आई वुड वांट टू से कि हम कितने लार्ज प्लेयर्स या हाइपर स्केलर्स के साथ काम करते हैं। तो एनीवेयर बिटवीन 6 to 7 लार्ज हाइपर स्केलर्स ऑफ द टॉप 10 in the world work with Route Mobile, and now of course with us along with the Proximus deal also with Telesign. तो एक मैसेजिंग के केस में हम क्लियरली लार्ज प्लेयर है with hyperscaler. Large enterprises which are in country enterprises, country by country, whether it is the Indian subcontinent हो या Middle East हो या LATAM हो, और अभी Proximus के साथ यूरोप या यूएस हो, एंड ऑफ कोर्स साउथ ईस्ट एशिया हो, हम वहाँ पे भी लार्ज स्केल लोकल एंटरप्राइजेस के साथ भी डिस्प्रोपोर्शनेटली काम करते हैं। और तीसरी बात जो हम देखते हैं कि मिड मार्केट एंटरप्राइज जिसे कहते हैं विच इज लोकलाइज्ड टू अ पर्टिकुलर कंट्री, उनके साथ भी हमारा कंट्रीब्यूशन काफी हेल्दी है। तो अगर मैं तीनों को देखूं तो ओवरऑल हर जगह पे ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ही ड्रामेटिक है और ग्रोथ है। अगर हम देखें, हम एनीवेयर इन द मंथ एनीवेयर बिटवीन 10 to 11 बिलियन पेड ट्रांजैक्शंस करते हैं, और ये हम इसमें कंटिन्यूस ग्रोथ इस साल भी हम देखेंगे। ये आखिरी सवाल प्रॉक्सिमस को लेकर ही, किस तरह से सिनर्जीज बढ़ रही हैं, ग्रोथ एक्सपेक्टेशन FY25 के लिहाज से आप क्या रखेंगे, बताइएगा। जी, बहुत ही वैलिड सा सवाल है। हमने अनाउंस तो काफी पहले किया था। हमने अबाउट अ मंथ एंड हाफ बैक हमने पूरा कंज्यूमेशन ऑफ द डील का भी अनाउंसमेंट किया है। एंड नाउ एज वी से इन इंग्लिश, नाउ द रबर हैज हिट द रोड। बहुत ही हेक्टिक और फेवरिश एक्टिविटी है। रूट मोबाइल हमेशा से इमर्जिंग मार्केट लीडर रहा है अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया, इंडियन सबकॉन्टिनेंट, मिडिल ईस्ट अफ्रीका एंड लैटैम। और इस डील के बाद हमारा फोकस ऑफ कोर्स यूरोप एंड यूएस डेवलप मार्केट में जाएगा, which not only adds to the revenue growth but also adds to product synergization. India, of course, is the heart of technology and innovation. Our Root Labs, जो बैंगलोर में हमने लगभग 2 साल पहले स्थापित किया था, उसका ही इवन ये मेट्रो टिकटिंग उसका ही एक सोल्यूशन है, वहीं से निकला हुआ। So from that perspective, the strategy की made in India but made for the world की ये शुरुआत है। एंड हमारा मानना है मैनेजमेंट लेवल पे कि हम इसको निरंतर ग्रोथ की तरफ देखते रहेंगे। मिलिंद, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, धन्यवाद समय निकाला और तमाम सवालों के जवाब भी आपने आज दिए। थैंक यू कविता जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। थैंक यू।